ये एक रियल लाइफ है, परफेक्ट नहीं है लेकिन रियल है। रात में घर आई तो पूरे लाउंज में घड़ी की आवाज़ वाइब्रेट कर रही थी। देखा तो सेल ख़त्म हो गए थे। घड़ी की नीडल एक जगह पे स्टक वाइब्रेट कर रही थी और मेरा दिल भी इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। हैंडफुल ऑफ नट्स लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और वॉक पे जाते हैं। क्विक 15 मिनट्स की वॉक करती हूँ और आज के दिन को रिवाइंड करते हैं कि हुआ क्या, और उसके साथ साथ बात करेंगे इमोशनल ईटिंग पे। सुबह काफ़ी जल्दी उठ की थी, इसलिए सोचा कि मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। कॉफ़ी और ऑलमंड्स लिए तो फैमिली ग्रुप में मैसेज आ गया कि मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। वो एक जॉइंट स्टाफ प्रोफेसर हैं और अपनी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में हमेशा ही एक टॉप पर रही हैं। एक बाइकर ने 4th लेन से डायरेक्टली मिडल लेन में स्विच किया और सामने आके ब्रेक लगा दी। उन्होंने उसको बचाने के लिए फ़ास्ट लेन में आई और फ़ास्ट लेन में जब वो आई तो वो बाइकर भी फ़ास्ट लेन में आ गया और उसने दोबारा से उनके सामने ब्रेक लगा दी। और उसको बचाने के लिए उन्होंने बैक मिरर में देख के कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, दोबारा से मिडल लेन में स्विच किया तो उनकी गाड़ी का बैलेंस नहीं रहा और गाड़ी ने स्किड किया, उलट गई और काफ़ी आगे तक ट्रैक करती रही। इसको स्किड एक्सीडेंट कहते हैं। शुक्र है बाइकर बच गया और पीछे से किसी गाड़ी ने भी हिट नहीं किया। और उनको निकालने के लिए जब गाड़ी को सीधा किया गया तो उनके सर पे चोटें आई हुई थी और उनके बच्चों के भी बाजू पे चोटें आई थी, इसलिए कि वो बाजू जो था उनका सड़क के साथ साथ ड्रैग होता रहा। विंड स्क्रीन और सारी विंडोज़ टूट चुकी थी और शुक्र है कि एयर बैग्स की वजह से सेफ्टी रही और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक्सट्रीम किस्म का फ्रैक्चर और इस तरह की चीज़ नहीं हुई और अभी वो बेहतर कंडीशन में है। सारी फैमिली भी आ चुकी थी उनके घर पे, गांव से भी काफ़ी लोग आ चुके थे, उनके इन-लॉज़ भी आ चुके थे। जो सबके लिए बना फ्रूट्स और सब कुछ मैं खाती रही। मैंने काउंट नहीं किया, फिल्म नहीं किया ज़्यादा, इसलिए कि मैं ख़ुद भी सब कुछ डिस्कस करते हुए इमोशनल थी काफ़ी और मुझे पता नहीं चला कि मैंने कितना खाया है। नो डाउट हम डेली बेसिस पे एक्सीडेंट्स देखते हैं और मेरी वालदा हमेशा यही दुआ करती हैं कि मेरे बच्चों में से जो ड्राइव कर रहा है वो सेफ़ रहें और उनके साथ जो रोड पे लोग हैं बाकी वो भी सब सेफ़ रहें। इस एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। आज सारा दिन फैमिली के साथ भी इस पे डिस्कशन होती रही है और मैं काफ़ी स्ट्रेसफुल फील कर रही थी, इसलिए घर आते ही वॉक पे चली गई। और दिन में जितना खाया था वो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया, इसलिए कि माइंडफुल ईटिंग नहीं थी। ये कभी कभी हो जाता है, इसको इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। अगर ये फेज़ ज़्यादा लंबा नहीं है, एक ही इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो आप इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये कंटिन्यूस पैच आ रहा है कि डिप्रेशन ईटिंग या कंटिन्यूस एंजाइटी ईटिंग आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी हैबिट्स को चेक करना चाहिए। उसके लिए बेहतर यही है कि स्ट्रेस के पीरियड में जितना खाया जाए, आइसक्रीम या चॉकलेट या जो जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो, इसलिए कि स्ट्रेस के इवेंट्स में बॉडी कोर्टिसोल रिलीज़ करती है, जो कि आपका एक ऐसा हार्मोनल है जो कि इट्सेल्फ बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये एक बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हर किसी के साथ होता है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन इसको अगर रूटीन का हिस्सा बनना जा रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यही है कि आप माइंडफुल रहें, आप देखें, आप उसको रिकॉर्ड करें अपने कैमरा पे कि आपने क्या क्या खाया है और नेक्स्ट मील जो है उसको स्किप कर दें। स्ट्रेसफुल फेज़ इवन अगर 2 या 3 दिन का भी हो तो उससे वेट स्टक होता है या फिर वेट गेन भी होता है। इसके लिए बेहतर है कि अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, वॉक करें, डीप ब्रीथिंग करें और किसी न किसी से लाजमी डिस्कस करें अपने स्ट्रेस के बारे में, ताकि माइंडफुल रह सकें।